तो भाई इस वीडियो में मैं फिफ्थ सेमेस्टर के एसओएल के भाई सभी कोर्सेज के आप लोगों को सब्जेक्ट्स बता दूंगा कि कौन से कोर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फिफ्थ सेमेस्टर में एसओएल के अंदर। ठीक है ना। तो भाई आपको भी चेकआउट करने के लिए सबसे पहले एसओएल की वेबसाइट पे आना है, फिर कंटिन्यू टू वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पे भाई आप क्रोम ब्राउजर में खोल लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना। जैसी डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज आप कंप्यूटर या पीसी वगैरह में खोलते हो, लैपटॉप वगैरह में, तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे आपको ये सीबीसीएस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है आपका सीबीसीएस कोर्स स्ट्रक्चर यूजी वाला, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका भाई सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सारे सेमेस्टर वाइज लिखे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है ना। बीए इंग्लिश वाले ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है ना। और बीए इंग्लिश ऑनर्स हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया था। तो भाई ये चारों जो आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट, ये चारों ही आपको पढ़ने हैं। आपके पास कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। ये 4 सब्जेक्ट है और चारों ही कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट कोर्स की। अपने नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं भाई, फिफ्थ सेमेस्टर पे देख सकते हैं इनका भी भाई सेम फंडा है कि आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और चारों भाई आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। आपको कोई भी चॉइसेस नहीं दिए गई, यही चारों आपको सब्जेक्ट जो है पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं भाई अब नेक्स्ट कोर्स के पास, अपने बीकॉम ऑनर्स के पास। ठीक है ना। तो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। स्क्रॉल डाउन करके फिफ्थ सेमेस्टर पे आ जाते हैं हम। ये आ गए। ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को देखो, ये 2 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी हैं, यानी कि आपको पढ़नी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, कोई चॉइस नहीं है, पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है। एक सब्जेक्ट भाई आपको इन दोनों में से एक लेना है। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट भाई आप लोगों को इन दोनों में से एक चूज़ करना है। तो यानी कि टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक इसमें से, एक ये, और एक इसमें से लेना है, और एक इसमें से। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों की बताइए फिफ्थ सेमेस्टर की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की तरफ। तो बीकॉम प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर लिया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं भाई। ये आ गए हम फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। ये रहा, देखिए फिफ्थ सेमेस्टर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। अब भाई बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जनरल इलेक्टिव में भाई ये इकोनॉमिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी बच्चों को पढ़ना है, इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई है जनरल इलेक्टिव में। ठीक है। आगे आगे देखें तो भाई आपका स्किल में भाई आप लोगों को 2 चॉइस दी गई हैं, तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, एक लेना है आपको। ठीक है ना। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, तो एक तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है आपका। ठीक है। एक आपको इसमें से चूजना है। ठीक है ना। इन ये 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, पब्लिक फाइनेंस, तो इन दोनों में से एक आपको लेना है। ठीक है ना। बाकी भाई आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आ जाए तो डिसिप्लिन में भी भाई आप लोगों को चॉइस दी गई है। जो पहला डिसिप्लिन है इन दोनों में से आपको एक लेना है। ठीक है। और जो दूसरा डिसिप्लिन है तो यहाँ पे भी 2 चॉइस दी गई हैं, इनमें से भी एक लेना है। तो आपके टोटल सब्जेक्ट हो गए 4। ठीक है ना। एक सब्जेक्ट इसमें से लेना है, एक इसमें से लेना है, एक इसमें से लेना है, और ये तो कंपलसरी है ही। ठीक है। तो टोटल हो गए 4 सब्जेक्ट आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो है बीए प्रोग्राम। ठीक है ना। तो बीए प्रोग्राम भाई हमने सेलेक्ट कर लिया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर पे। ये कौन सा सेमेस्टर गया है, ये थर्ड सेमेस्टर गया है फिफ्थ सेमेस्टर पे। चलिए आप भी ऐसे ही करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो अभी एंड में बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पर आ गए हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे भाई डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, शुरू से जो चलते आ रहे होते हैं, 2 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, डिसिप्लिन जिसे आप कहते हो, वो शुरू से ही आपके चलते आ रहे हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चों ने भाई पॉलिटिकल और हिंदी ले रखा होता है, बहुत से ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ले रखा होता है। तो भाई अगर आपका देखिए डिसिप्लिन में आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स भाई फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये वाला पढ़ना है। ठीक है। एजुकेशन है तो एजुकेशन ये वाला पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में आपको। और इंग्लिश है डिसिप्लिन में तो इंग्लिश ये वाली पढ़नी है। हिंदी है डिसिप्लिन में तो भाई डिसिप्लिन में हिंदी ये पढ़ना है। हिस्ट्री है डिसिप्लिन में तो हिस्ट्री ये पढ़ना है आपको। ठीक है। इसी टाइप से मैथमेटिक्स आपके डिसिप्लिन में थी तो आपको ये पढ़नी है। साथ ही साथ भाई स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है।
NHE ले रखी थी तो भाई आपको ये पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस ले रखी थी तो आपको ये पढ़नी है, और अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो ये पढ़नी है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट भाई आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। डिसिप्लिन जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो शुरू से ही आपके लास्ट सेमेस्टर तक सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, बस उनका सिलेबस चेंज होता रहता है और बुक का नाम चेंज होता रहता है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ तो पता ही होगी, ठीक है ना। तो भाई अभी भी आपको ये चीज़ फंडा नहीं समझ में आया होगा तो मेरे पे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है ना। तो 2 सब्जेक्ट तो भाई आपके यही होंगे, ठीक है, डिसिप्लिन। एक सब्जेक्ट भाई आपको स्किल में से चुनना होगा, ये स्किल वाली कैटेगरी है ना, एक सब्जेक्ट आपको इसमें से चुनना होगा। इसमें आपको चॉइस दी गई है इकोनॉमिक्स की, एजुकेशन की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की और संस्कृति की। तो भाई ये 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन पाँचों में से आपको एक चुनना है, ठीक है ना। इन पाँचों में से आपको एक चुनना है, आप कोई भी ले सकते हो। आप बच्चों का भाई क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि अगर हमारा डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स है तो हम स्किल में भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल आप ले सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई मैटर नहीं है। बहुत से बच्चे यही पूछेंगे कि भाई हिस्ट्री हमारे डिसिप्लिन में तो हम हिस्ट्री ले सकते हैं भाई स्किल में, तो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आपके चौथे सब्जेक्ट की। तो जर्निक इलेक्टिव में से आपको चौथा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। चौथा सब्जेक्ट जर्निक इलेक्टिव में भी चॉइस दी गई है आपको 5, ठीक है ना, 5 नहीं सॉरी 6 चॉइस दी गई है यहाँ पे जर्निक इलेक्टिव में भी आपको। तो इसमें से भाई आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो देखो भाई जर्निक इलेक्टिव में से सिर्फ आप वही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आपका डिसिप्लिन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिसिप्लिन आपका इकोनॉमिक्स है तो भाई जर्निक इलेक्टिव में आप इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते। दूसरा डिसिप्लिन सब्जेक्ट मान लेते हैं आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश भी नहीं ले सकते, यानी कि जर्निक इलेक्टिव वही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको जो डिसिप्लिन में आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। बाकी भाई डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट को छोड़ के आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो जर्निक इलेक्टिव में। क्लियर हो गया होगा फंडा। तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो गए आपके भी, 2 तो आपके डिसिप्लिन के हो जाएंगे, ठीक है, एक आपका भाई स्किल का हो जाएगा और एक आपका जर्निक इलेक्टिव का। तो टोटल हो गए आपके 4 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे मेन मुद्दे की। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों को भाई अभी भी सब्जेक्ट्स जो है अपने समझ में नहीं आए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंस्टाग्राम पे आ जाना भाई। इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पर्सनली बहुत बार बताया बच्चों को, हर सेमेस्टर में बताए हैं उनके सब्जेक्ट्स, तो आपके भी पर्सनली जो है सब्जेक्ट्स बता दूँगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो सबके रिप्लाई करना ज़रूरी होता है मेरे लिए, तो टाइम थोड़ा लग जाता है, ठीक है ना। बट आपके 100% सब्जेक्ट्स जो है बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, ठीक है ना। बात करते हैं भाई यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस कैसे चेकआउट करना है, जैसे हर बार आप करते आए हो सिलेबस, तो आप बैक आ जाइएगा, ठीक है ना। बैक आ जाओगे तो भाई ये सेक्शन तो आपको पता ही है, स्टूडेंट डैशबोर्ड आता है आपका, ठीक है ना। तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे, ये CBCS वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसी पे ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई सिलेबस चेकआउट करने के लिए आपको सिलेबी जो UG दिख रहा है आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सेमेस्टर वाइज जो है आपका सिलेबस जो है ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सेमेस्टर्स लिखे आ रहे हैं। अब ये सिलेबस जो है सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स वाइज जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा वेट करते हैं 5th सेमेस्टर को ओपन होने के लिए। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे 5th सेमेस्टर का ये ओपन हो चुका है। 5th सेमेस्टर का देखो भाई, BA प्रोग्राम का देखना है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर देना। बीकॉम ऑनर्स का देखना है तो इस पर, बीकॉम प्रोग्राम का इस पर, तो आपने कोर्स वाइज जो है सेलेक्ट करके आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे BA प्रोग्राम का देखना है तो BA प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे क्लिक करते ही आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी सिलेबस की। और सिलेबस जो होता है भाई आपका हिंदी मीडियम में नहीं दे रखा होता, ओनली ऑन आपका इंग्लिश मीडियम में ही दे रखा होता है, ठीक है। इसे आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो गूगल से, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो। स्टडी मटेरियल तो आप लोगों को पता ही होगा, आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ से भाई आप लोगों को अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना अपना 5th, और यहाँ पे नीचे जो है आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल जो है दे रखा है। इसी टाइप से आपको स्टडी मटेरियल जो है वो भी डाउनलोड कर लेना है। अगर कुछ भी डाउट हो भाई इन चीज़ों के रिगार्डिंग तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, अदरवाइज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस ये इन्फॉर्म करना था, यही सब्जेक्ट्स क्लियर करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।